पाठ 4 आह्वान। संसार में जो भी उपलब्धियां हुई हैं या महान लोग जो बने हैं, उन सब के पीछे एक ही चीज़ दिखाई देती है, वे है उनका पुरुषार्थ, परिश्रम या मेहनत। आज चाहे वो कृषि है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो साइंस है, उसमें हमने इतनी प्रगति की है, तो उस प्रगति के पीछे क्या है? हमारी मेहनत ही है। क्या आलसी व्यक्ति यह सब कर सकते थे? आप 10वीं की कक्षा पास करना चाहते हो, क्या आपके आलस से काम बन जाएगा? नहीं। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्यवाद तो व्यक्ति को आलसी बना देता है। तो इसीलिए जो है तुलसीदास जी ने भी खूब कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी कि आलस को छोड़कर हमें कर्महीनता को त्यागने की बात की गई है। अब इस कविता में हम जो है पहला पैरा, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पारश का बढ़ो। यह कविता सन 1912 के आसपास में लिखी गई थी। तब हमारा देश गुलाम था और अंग्रेजों के अत्याचारों की वजह से देश में बहुत निराशा थी। अंग्रेजों ने अपने यहाँ की मिलों में बनी हुई विदेशी वस्तुओं से भारतीय बाजारों को भर दिया और जिससे हमारे देश के कारीगर जो थे बेरोजगार बन गए और उससे उनका जो है दमन निरंतर जारी रहा। अब इस कविता में कवि निराश हुई जनता को भाग्यवादी ना बनकर, अर्थात भाग्य के भरोसे ना बैठने की बजाय उन्हें कर्म और संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। तो इसके लिए कवि कहते हैं, हे भारतवासियों, बेकार क्यों बैठे हो, अच्छा काम करने के लिए चलना ही पड़ता है, परिश्रम करनी ही पड़ती है। अब भाग्य के बदलने या परिस्थितियों के सुधारने की प्रतीक्षा में मत बैठो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। इसमें कवि कहते हैं, एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तुम जानते हो कि सामने रखा हुआ निवाला भी यानी कि मुंह के अंदर नहीं जाता, यानी कि सामने रखा हुआ भोजन भी अपने आप मुंह में नहीं जाता, उसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है, यानी हाथ बढ़ाकर उसे उठाना पड़ता है, खाना पड़ता है। तो कवि खेद प्रकट करते हुए कहता है कि हम सब यह जानते हुए भी अपने दुख से मुक्त होने। सेकंड पैरा, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं, पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मर रहे। इसमें जो है कवि भारतीयों को इस कर्म का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है इसमें कवि ने, पर इसमें कुछ अलग उदाहरणों के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं। कवि कहता है कि जो लोग पीछे थे वो आगे बढ़ गए हैं और बढ़ते जा रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर किन लोगों के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर भारतीयों के बारे में बात की जा रही है। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसकी तुलना में विश्व के अन्य देश काफ़ी पीछे थे, परंतु आगे चलकर पश्चिम के कई देशों में नए नए आविष्कार हुए, जिसकी वजह से वो देश आगे अपने परिश्रम और अभ्यास के बल पर वो देश आगे बढ़े हैं और आगे निरंतर विकास करते जा रहे हैं। कवि यहाँ बताना चाहता है, पर कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, हे देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। अब इसमें जिस समय भारतीय अंग्रेजों के अधीन थे तो उनके जो दमन की वजह से जो भारतीय थे वो भयभीत, हताश और निराश हो गए थे और वो भाग्य के भरोसे बैठ गए थे। बदलते हुए भाग्य समय के अनुसार अपने को बदलने के लिए परिश्रम नहीं कर रहे थे। तो उस समय कवि ने उनको प्रेरित करने के लिए कि अपनी हर सफलता के लिए भाग्य को दोषी ना माने। एक कहावत में कही गई बिल्कुल सच है कि दैव दैव आलसी पुकारा, अर्थात आलसी लोग कर्म नहीं करते और विपत्ति आने पर केवल भाग्य को दोष देते हैं। ऐसे लोग ही नहीं जानते कि कर्म रूपी तेल के बिना कोई भी भाग्य रूपी दीपक नहीं जल सकता। कवि दूसरे उदाहरण के से समझाना चाहते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि मूर्ति, जैसे किसी मूर्ति को बनाने के लिए उसका सांचा बनाना जरूरी होता है, आवश्यक होता है, उसी प्रकार यह सांचा मनुष्य को अपने परिश्रम से बनता है। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो परिश्रम करना जानते हैं।
तीसरा पैरा, आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के। इसमें कवि ने देश में एकता के पर बल दिया है। कविता में भी देशवासियों को एक होकर रहने के लिए कहा है। हम सब जानते हैं कि भारत में अनेक धर्म, जाति और संप्रदायों के लोग रहते हैं। जब तक हम सब लोग एकजुट होकर देश के विकास के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश गुलामी, गरीबी और पिछड़ेपन से छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए इस अंश में कवि ने कहा है, हे देशवासियों, माना कि हम अलग अलग जातियों और संप्रदायों से जुड़े हैं, पर भारत के नागरिक होने के नाते हम सब भाई भाई हैं। इस हम सबको मिलकर देश को एकता के सूत्र में बांधना है। सुख शांति में उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करना है। सुख कैसे मिलेगा? आज़ादी से। और शांति कैसे आएगी? गरीबी दूर होने से। और गरीबी कैसे दूर होगी? गरीबी दूर करने के लिए हमें अपना शासन स्थापित करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक होकर संघर्ष करना पड़ेगा। समृद्धि और शांति लाने के लिए आओ हम सब मिलकर कठिन परिश्रम करें। क्या सांप्रदायिकता भेद से ऐक्य मिट सकता हो? बनती नहीं क्या एक माला, विविध सुमनों की कहो। इसमें कवि कहते हैं कि क्या अलग अलग प्रकार के फूलों को इकट्ठा करके एक माला बनाई जा सकती है? अगर अलग अलग फूलों से एक माला बन सकती है, तो हम सब लोग मिलकर एकता के सूत्र में क्या नहीं बन सकते? बन सकते हैं। जिस प्रकार यह हो सकता है, वैसे ही हम सब भी एक हो सकते हैं।